जब से वास्तुशास्त्र लिखा गया था तब से लेके अभी तक आर्किटेक्चर में कितना ही चेंजेस हुआ है। पहले घर बड़े होते थे, अब छोटे हैं। हमारे पास जो प्रिंट आउट आएगा वो तो 2 एकड़ की फैक्ट्री का भी A4 शीट पे आएगा और 500 गज के घर का भी A4 शीट पे आएगा। अपने को तो उस पे ही चक्रा लगाना है, उसी पे ही दिशाएं मार्क करनी है और उसी में रेमेडीज करनी है। तो ऐसा बड़े छोटे का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। हिमाचल में ऊना करके जगह है, वहां पे मैं गया साइट पे, मैं उनके घर में घूमा, पूरे घर में मैं घूमा। मैंने कहा यार इस घर में टॉयलेट नहीं है, और मैंने अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम ऐसा घर देखा जिसके अंदर टॉयलेट नहीं है। नॉर्थ वेस्ट में जो किचन है ना, वो आपको ऐसे लेके जाएगी। जब आप यहाँ पहुंचोगे ना चरम पे, 24-48 घंटे में यहाँ से यहाँ लेके आएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा ये आपके साथ हुआ क्या। इतनी डेंजरस है नॉर्थ वेस्ट की किचन। वो मेरे पास आया, उसका फोन आया मेरे पास कि भाई मेरे को ना वास्तु कराना है घर का। मैंने उसके नक्शे को ग्रिड किया। भाई मैं तेरे को एक एडवाइस दूंगा, मानना ना मानना कंप्लीटली योर चॉइस। ये जो तू किचन बना रहा है ना यहाँ नॉर्थ वेस्ट में, मैंने कहा ये गलती मत करियो। अपने घर में जो मर्जी चेंज कर ले। किसी एक कॉमन फ्रेंड की शादी थी, वो शादी में मिला। कह रहा यार अभिषेक एक बात बताऊं, कह रहा यार वो घर ही बिक गया। मैंने कहा घर बिक गया मतलब? कह रहा वो तूने बोला था ना किचन आगे मत लेके जाइए। बोला यार वो किचन आगे बना दी थी हमने। अब उन्होंने आके जो प्रॉब्लम्स बताई, अब वो कहते हैं कि भाई हम तो 20 साल से इस घर में रह रहे थे, आज तक तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आई, तो अभी एकदम से ऐसे कैसे? बोले भाई साहब मैंने ना नया घर बनाया 2-3 साल पहले, तो अभी तक ना मेरे घर पे कोई पार्टी नहीं हुई थी, तो इसलिए मेरे यार दोस्तों ने फोर्स करके मेरे ही घर पे पार्टी रखी थी। कहते जी बस वो आए थे घर पे, हमने पार्टी करी थी और वो लोग घर पे चले गए। उस दिन के बाद से कहते भाई साहब मेरा बिजनेस जो डाउनफॉल मैं देख रहा हूँ ना, मेरे को समझ नहीं आ रहा हो क्या रहा है। हम उनकी पीछे वाली बालकनी में गए, उन्होंने दीवार पे ना एक प्लास्टिक का गोल कुछ चिपकाया हुआ था। मैं गया, मैंने भाई साहब ये क्या है? उन्होंने ऐसे करा उसको। कहते भाई साहब ये ना एस्ट्रे। 2026 में अगर किसी को अपनी इनकम 5x 10x करनी हो तो उसको क्या करना चाहिए? अपने प्रोडक्ट के प्राइसेस को डबल कर दो। अभिषेक जी, वेलकम बैक टू द पिक्सल टॉक्स। थैंक यू जी। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? नमस्कार, बढ़िया, आप सुनाओ। बढ़िया सर, बढ़िया। और हम दोबारा से इस बार बैठे हैं साथ में, और आज भी हम वैसी ही बातें और वैसे ही डिस्कशन वास्तु से रिलेटेड करने वाले हैं। लोगों को मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा आपके इंट्रो की ज़रूरत है, क्योंकि ऑलमोस्ट आपको ऑडियंस जानती है, ज़्यादातर लोग जानते ही हैं कि वास्तु अभिषेक कौन है, वास्तु अभिषेक क्या करते हैं, किस तरीके से काम करते हैं। 12-14 सालों से वास्तु में लोगों की मदद कर रहे हैं। पर इसके साथ साथ सर मेरा सीधी बात करते हैं कि ऐसे नहीं घुमाते हैं बातों को आधा घंटा की जी 30 सेकंड का एल्गोरिदम ये करता है वो करता है। हम सीधी बात करते हैं कि सर आप 2012 से वास्तु कर रहे हैं, ठीक है, और अभी 2026 आ गया। 2026 में हम लोग प्रेजेंट पे इस टाइम पे चल रहे हैं। तो 2012 से लेकर के 2026 में वास्तु करने के तरीके जो हैं वो क्या क्या चेंज हुए हैं, और क्या क्या आप उसमें देख रहे हैं कि इम्प्रूव हुआ है वास्तु पहले से, या फिर अभी और डाउन की तरफ जा रहा है? ऐसा तो कुछ नहीं कह सकते इम्प्रूव हुआ है। हाँ, नॉलेज इम्प्रूव होती है। जैसे जब मैं 2011 में मैंने वास्तु करना शुरू किया था, ऑलमोस्ट अप्रैल 2011 से, तब क्या होता था, जैसे हम भी नव सीखिए थे। हमने सीखा, 3-4 दिन का कोर्स किया, फिर प्रैक्टिस करनी चालू कर दी, फिर एस्ट्रोलॉजी सीखी। मतलब पहले जब वास्तु सीखा तब ये था कि ओनली वास्तु ही सब कुछ है। आप किसी का वास्तु कर देते हो तो जन्म पत्री की जुड़ती नहीं होती, उसकी पत्री बदल जाती है, ये हो जाता है वो जाता है। थोड़े से आ गया है, 2-3 साल आ गया है, तो पता चला कि भाई एस्ट्रोलॉजी जो है वो मेन है। अगर आप एस्ट्रोलॉजी को कंसीडर नहीं कर रहे तो फिर वास्तु बेकार है, क्योंकि वास्तु तो जेनरिक है ना। आज 16 दिशाएं हैं, उसके अंदर 32 एंट्रेंसेज हैं, 5 एलिमेंट्स है, आपने उसको बैलेंस कर दिया, वो हर घर में सेम ही बैलेंसिंग होगी। आपके घर में भी नॉर्थ में मनी प्लांट लगना है, मेरे भी नॉर्थ में मनी प्लांट लगना है। फर्क सिर्फ इतना आता है कि अगर मेरे घर में नॉर्थ कट है तो मैं मनी प्लांट नहीं लगाऊंगा, आपके में एक्सटेंडेड है तो आप लगा लोगे, मैं ब्लू बल्ब लगा लूंगा। इतना सा डिफरेंस है, ठीक है। मेन पता चला कि एस्ट्रोलॉजी वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर वो सीखी। उसके बाद क्या होता, स्टार्टिंग में जब हम आए थे ना, तो रेमेडीज फिक्स थी कि साउथ ईस्ट में आपने घोड़े लगा दिए तो पैसा आएगा ही आएगा, नॉर्थ में आपने कुबेर लगा दिए तो अपॉर्चुनिटीज आएंगी, आपके प्रोडक्ट डेवलप होंगे, है ना। ईस्ट में सूर्य देव लगा दिए तो आपका फेम रिकॉग्निशन टॉप लेवल पे जाएगा ही जाएगा। ये फिक्स रेमेडीज थी। बाद में पता चला कि ये रेमेडीज सबको सूट नहीं करती। और स्टार्टिंग में जब हम आए थे, एक घर में लगभग 8-10 रेमेडीज तो प्लेस करते थे। आज की डेट में 2 या 3 रेमेडीज प्लेस होती हैं। अच्छा, क्योंकि अब डिफरेंस क्या आ गया है,
अब ना हम एक्सपेरिमेंट मोड में नहीं है। जैसे जो बंदा नया सीखता है ना, 2 साल जिसको होते हैं वास्तु में, वो एक्सपेरिमेंट मोड में चल रहा है जी। ठीक है, वो रेमेडीज लगा रहा है, वो देख रहा है रिजल्ट आ रहे हैं नहीं, उसको श्योरिटी नहीं है कि अपने को क्या करना है। अब बस फर्क इतना है कि अपने को पता है कि क्या नहीं करना। तो जब आपको ये बताओ ना क्या नहीं करना, तो आपके एरर के चांसेस 0 हो जाते हैं। बिल्कुल, बस इतना सा डिफरेंस है। बाकी तो जैसे स्टार्टिंग में जब हम आए तो जैसे घोड़े हैं, घोड़े आर्टिफैक्ट्स के फॉर्म में यूज होते थे, है ना। आज की डेट में आप जेमिनाई हो गया, चैट जीपीटी हो गया, इनसे बहुत बेहतरीन किस्म की 3D इमेजेस बना सकते हो। अच्छा। तो अब मैं आर्टिफैक्ट्स यूज ही नहीं करता। जैसे घोड़े हो गए, इंद्रदेव हो गए, सूर्य, अब मैं ना इनके आर्टिफैक्ट्स यूज ही नहीं करता। अच्छा। मैं पेंटिंग रेमेडीज पे आ गया, क्योंकि उससे 2-3 बेनिफिट है। एक तो जो क्लाइंट हैं उनके अननेसेसरी एक्सपेंडिचर्स नहीं होते, क्योंकि घोड़े, मान लो घोड़े 1000 रुपए के भी हैं, घोड़े 5000 रुपए की भी है, और वास्तु का जब नाम जुड़ जाता है तो 1000 वाली चीज 5000 में बिकती है। बिल्कुल। तो पेंटिंग रेमेडीज यूज करते हैं। 50 रुपए का A3 पे प्रिंट आउट ले लो, 200 रुपए का फ्रेम कराओ, 250 रुपए में टांग दो, बस। तो मैं आर्टिफैक्ट्स से उठ के पेंटिंग रेमेडीज पे शिफ्ट हो चुका हूँ। ओके। अब मैं बहुत रेयर आर्टिफैक्ट्स यूज करता हूँ, मोस्टली पेंटिंग रेमेडीज यूज करता हूँ। तो यानी कि आज जो हमारे साथ जो भी व्यूवर एंड तक जाएगा, मैं बता दूं कि आज हम सर से जो क्वेश्चंस है वो रिलेटेबल है कि एक तो कि जो वास्तु में बहुत सारी लोग गलतियां करते हैं, हाँ। कुछ भी देख लेते हैं, कुछ भी रेमेडीज करते हैं, वो आज सारे मिथ सर खत्म कर देंगे। दूसरा, जो आज से 1 साल पहले मैंने सर से एक क्वेश्चन किया था कि किसी को अपनी इनकम 2025 में 5x 10x करनी हो तो वो कैसे की जा सकती है, सर ने बताया था 2025 के हिसाब से। आज सर हमें 2026 के हिसाब से भी बताएंगे। सर रेडी है ना आप? और बाकी और भी चीज़ें, जो बहुत सारी चीज़ें हम आपसे जानने वाले हैं आज। तो अभी तो हमने जैसे बात करी पिछले 10, 12, 15 साल की, बट मैं बात कर रहा हूँ जब से वास्तुशास्त्र लिखा गया था तब से लेके अभी तक आर्किटेक्चर में कितना ही चेंजेस हुआ है। पहले खुले खुले घर होते थे, बाहर वरांडा होता था, आंगन होता था, और अभी क्या है, बिल्कुल मॉडर्न आर्किटेक्चर की तरफ हम जा रहे हैं। तो बीइंग अ वास्तु कंसल्टेंट, आपको क्या लगता है ये जो मॉडर्न आर्किटेक्चर आ रहा है, इसमें वास्तु की धीरे धीरे ज़रूरत कम होती जा रही है, या फिर ज़रूरत इतनी ज़्यादा होती जा रही है कि भाई इनके लिए आप कुछ भी कर लो, कुछ इनका हो ही नहीं सकता? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखो, वास्तु जो है ना, लगभग 12,000 साल पुरानी साइंस है। जी। ठीक है। अब पहले घर बड़े होते थे, अब छोटे हैं। पहले तो ये होता था घर शुरू हो गया, खत्म ही नहीं हो रहा। जैसे आज भी मेरा जो एंसेस्ट्रल प्लेस है, जो गांव है भिवानी, वहाँ पे हमारी हवेली है। वो हवेली इतनी बड़ी है कि उसके अंदर पकड़म पकड़ाई खेल सकते हैं, छुपन छुपाई खेल सकते हैं। बहुत बड़ी है वो, क्योंकि उसके अंदर क्या है ना, मतलब पुराने जमाने में भाई बहुत ज्यादा है, मतलब 20-20 बच्चे होते थे। तो ये उसका एरिया, ये उसका एरिया, तो बहुत बड़े बड़े एरियाज थे। लेकिन अब जैसे आज हम एक फैक्ट्री का वास्तु करते हैं, फैक्ट्री मान लो 3-4 एकड़ में है, ठीक है। आप एक घर का वास्तु कर रहे हो, मान लो 200 गज, 300 गज, 500 गज का घर है। हमारे पास जो प्रिंट आउट आएगा वो तो 2 एकड़ की फैक्ट्री का भी A4 शीट पे आएगा, और 500 गज के घर का भी A4 शीट पे आएगा, 50 गज का घर है उसका भी A4 शीट पे आएगा। अपने को तो उस पे ही चक्रा लगाना है, उसी पे ही दिशाएं मार्क करनी है, और उसी में रेमेडीज करनी है। तो ऐसा बड़े छोटे का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। अच्छा, ओके। ठीक है। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ। एक बार मैं हिमाचल में एक ऊना करके जगह है, ऊना करके, तो वहां पे मैं गया साइट पे। वो पुराने गांव स्टाइल का चल रहा था, और वहां पे भी वो ट्रेडिशनल वास्तु, जिसके अंदर पुराने पंडित जी बोलते थे ना कि घर के अंदर शौचालय नहीं होना चाहिए, उस कॉन्सेप्ट पे चल रहे थे वो। मैं उनके घर में घूमा, पूरे घर में मैं घूमा। मैंने कहा यार, इस घर में टॉयलेट नहीं है, और मैंने अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम ऐसा घर देखा जिसके अंदर टॉयलेट नहीं है। तो मैंने कहा भाई साहब, मैं आपके पूरे घर में घूम लिया, ग्राउंड पे भी घूम लिया, फर्स्ट पे भी घूम लिया, मैं कहा जी टॉयलेट ही नहीं है आपके घर में। तो उनको बेसिकली प्रॉब्लम थी कोर्ट केसेस की, लिटिगेशंस की, बहुत ज्यादा। ठीक है। उनके बच्चे पे कोई कोर्ट केस वगैरह हो गया था, फर्जी था वो, फ्रॉड कोर्ट केस हो गया था। तो कोर्ट केसेस के लिए वास्तु में एक ही दिशा रिस्पॉन्सिबल है, वो है नॉर्थ वेस्ट और साउथ ईस्ट। ठीक है। नॉर्थ वेस्ट और साउथ ईस्ट में इम्बैलेंस होंगे तो दिक्कत आती है, कोर्ट केसेस, लिटिगेशंस आती हैं। अब मुझे उनके घर में नॉर्थ वेस्ट और साउथ ईस्ट में टॉयलेट्स देखने थे कहाँ पे, अब उनके घर में टॉयलेट ही नहीं है। तो मैंने कहा भाई साहब, कह रहे नहीं वास्तु के हिसाब से तो जी टॉयलेट होता नहीं ना घर में, तो हमारे टॉयलेट्स बाहर है। मैं कहा भाई साहब कहाँ है, मुझे लेके चलो। घर से बाहर निकले, एक प्लॉट बीच में किसी और का है, अच्छा। उसके पीछे एक प्लॉट है, उस प्लॉट के ऊपर टॉयलेट्स बना रखे हैं उन्होंने।
अच्छा। ठीक है। और वहां पे 4-5 घर थे, हिली एरिया था, जैसे कम घर होते हैं ना, 4-5 घर थे, उन 4-5 आपस में रिश्तेदार के थे। जैसे एक बड़ा लैंड है ना, मान लो 10 एकड़ एक ही परिवार का लैंड है, उस पर अलग अलग लोगों ने, वहां पे उन्होंने 4-5 टॉयलेट्स बना रखे जी। जो ये शादी पार्टियों में वैन स्टाइल के टॉयलेट्स नहीं होते, वैसे उस टाइप के उन्होंने टॉयलेट्स बना रखे थे। बोले जी ये वाले दोनों ना हमारे हैं। तो मैंने कहा जी, बोला ये टॉयलेट है, ये नहाने का अलग अलग है, ये 2 हमारे हैं। मैं कहा ये 2 किसके हैं? बोले चाचा के। ये 2 किसके हैं? ताऊ के। यार बड़ा सही सिस्टम है। वहां पे मैंने पता क्या देखा, उनके घर से, उनके घर का सेंटर लिया, उनके घर के सेंटर से जब हम ग्रिड को एक्सटेंड कर रहे हैं तो जो टॉयलेट्स वो यूज कर रहे हैं वो दोनों नॉर्थ वेस्ट में आ रहे हैं। अच्छा। ठीक है। अब वो उनके घर में नहीं है, वो बाहर है, लेकिन उनके घर से ग्रिड को जब एक्सटेंड कर रहे हैं तो वो नॉर्थ वेस्ट में आ रहे हैं, तो इफेक्ट आ रहा है ना। उनका ट्रीटमेंट मैंने पता क्या दिया, नॉर्थ वेस्ट के जस्ट बगल में एक दिशा होती है वेस्ट नॉर्थ वेस्ट। ठीक है। मैंने कहा भाई साहब आपने ना ये वाले 2 टॉयलेट्स, ये आपके पॉजिटिव जोन में है, ये वाले नेगेटिव जोन में है। मैं कहा क्या हम ये 2 टॉयलेट्स ले सकते हैं? बोले हाँ जी ले सकते हैं, चाबियां चेंज हो जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं। मैं कहा आप ये वाले ले लो, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट डिप्रेशन की डायरेक्शन होती है, वहां पे टॉयलेट चलते हैं, ओके हैं। तो मैंने उनके टॉयलेट्स चेंज करा दिए, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट वाले करा दिए। 1 महीने में वो कोर्ट केस उनके खत्म हो गए और मैंने रेमेडी कोई नहीं करी। अच्छा। क्योंकि अब तो टॉयलेट आइडियल दिशा में आ गया ना, जो और अंदर रेमेडीज होनी थी वो हुई, बट टॉयलेट की रेमेडी अगर वो चेंजेबल नहीं होते तो मुझे उनके उस नॉर्थ वेस्ट के टॉयलेट में जो घर के अंदर बना ही नहीं हुआ, वहां पर भी ट्रीटमेंट करना पड़ता। अच्छा, तो मतलब बाहर भी ट्रीटमेंट करना पड़ेगा? बिल्कुल करना पड़ता। तो बड़े छोटे में ना कोई मर्जी हो, अब छोटे में क्या है, घरों में टॉयलेट्स हैं, अब वहां पे ना इनमें ना वास्तु वालों ने ना मिथ्स बहुत फैला रखे हैं। मिथ्स मैं आपको बताता हूँ। एक सबसे बड़ा मिथ क्या है, एग्जाम्पल के तौर पे किसी व्यक्ति के घर में एक पर्टिकुलर दिशा में टॉयलेट है, मान लो नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है, वास्तु में बोलते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट होगा तो बहुत डेंजरस है। ओके। ठीक है, कैंसर हो जाता है, ब्रेन हैमरेज हो जाता है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं, बहुत दिक्कत आती है, व्यक्ति बर्बाद हो जाता है। मान लो उस व्यक्ति ने अपने घर के नॉर्थ ईस्ट से टॉयलेट सीट को रिमूव कर दिया, तो इफेक्ट खत्म हो गए। अब वास्तु वाले पता क्या बोल रहे हैं, भाई तुम अपार्टमेंट में रहते हो, ऊपर भी टॉयलेट है नीचे भी टॉयलेट है, तो यहाँ तो नेगेटिव एनर्जी रहेगी। ये एक मिथ है। अच्छा। आपकी जितनी 4 दीवारी है ना, जितना आपका नेट यूजेबल स्पेस है, आपको सिर्फ उतने का इफेक्ट आएगा। ओके। सिर्फ उतने का। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। आप अपने घर में रहते हो, आपके घर में कुछ कॉमन स्पेस है, ठीक है। मान लो एक फ्लोर पे 3 कमरे हैं, जिसके एक कमरा मदर फादर का है, एक कमरा एक भाई का, एक कमरा दूसरे भाई का। किचन कॉमन स्पेस में आ गई, ड्राइंग रूम कॉमन स्पेस में आ गया, मान लो कोई कॉमन टॉयलेट है वो कॉमन स्पेस में आ गया। आप इमेजिन करो, फील करने की कोशिश करो, आप अपने बेडरूम में लेटे हुए हो बेड पे, अपने बेडरूम में आप एंटर हुए, अपने बेडरूम में एंटर होने पर आपका जो माइंड है उसकी कैसी फीलिंग होगी, आपकी फीलिंग कैसी होगी? आप कहीं भी अपने बेड पे कूदोगे, कुछ भी करोगे, कोई ड्रॉर खोले कुछ भी करोगे। आप अपने भाई के रूम में जाके कर सकते हो? नहीं, फ्री नहीं हो पाएंगे वहां पे। आप जैसे अपने भाई के रूम में एंटर करोगे ना, आपको फील आएगी भाई ये मेरा यहाँ कुछ भी नहीं है, मेरा कुछ भी नहीं है यहाँ पे मैं कुछ भी अगर टच भी करूंगा मुझे परमिशन लेने पूछना पड़ेगा भाई से। बिल्कुल सही है ना। आप अलग अलग फ्लोर्स पे भी अगर रह रहे हो ना, आपको अपने सगे भाई की फ्लोर पे जाने पर भी ऐसी फीलिंग आएगी कि भाई मैं यहाँ बिलोंग नहीं करता, ये मेरा नहीं है। आपको अजीब सी फीलिंग आएगी। बिल्कुल। तो वास्तु में कैसे आ जाएगा इफेक्ट? अच्छा, वास्तु में भी जितनी नेट यूजेबल स्पेस है आपकी, ऊपर वाले का इफेक्ट ऊपर वाले का है, नीचे वाले का इफेक्ट नीचे वाले का है। आपने अगर हटा दिया आपका हो गया कंप्लीट डन। तो ऐसे करके ना मिथ्स बहुत है। ठीक है, तो मिथ की बात चलिए सर। तो मिथ से रिलेटेड तो हमारी ऑडियंस को हम बार बार समझाते हैं कि आपको कोई भी वीडियो देख करके या फिर कोई भी रील देख करके आपको ऐसे ही नहीं रेमेडी कर ली, क्योंकि हर किसी के लिए हर चीज़ काम आए ऐसा हो नहीं सकता। तो सर कैसे लोग बच सकते हैं इन चीज़ों से? तो हम लोग तो ये अभी हमने लास्ट ईयर जो थी वो ये मुहिम चला रखी थी कि हम भी पैसा कमाएंगे और दूसरों को भी कमाने का मौका देंगे। अभी आजकल हमने कर रखा है कि ये मिथ वाली जो रीलें हैं, मिथ वाली जो वीडियोज़ हैं, उनसे लोगों को कैसे बचाया जाए? मिथ्स इस लेवल के हैं मार्केट में जी। और मैं आपको एक चीज़ बताऊं, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे जो वास्तु कंसल्टेंट्स है ना, उनको वास्तु कंसल्टेंट्स ना बोल के अगर आप क्रिएटर बोलो तो ज़्यादा अच्छा है। नहीं तो सर इसमें लोग क्वेश्चन करेंगे तो सर आप भी तो हैं। मेरी एक भी वीडियो दिखा दो जिसके अंदर मैंने कोई उल्टी बात करी हो। मेरी एक भी सिंगल वीडियो दिखाओ जिसके अंदर मैं ये बोलता हूँ कि नॉर्थ ईस्ट के टॉयलेट का इलाज नहीं है। मैं हर वीडियो में बोलता हूँ कि ऐसी वास्तु में कोई चीज़ नहीं है जिसका इलाज नहीं है। आपकी साउथ वेस्ट की एंट्री
100 में से 99 वास्तु वाले एक ही चीज बोलेंगे, कोई इलाज नहीं है। अकेला मैं बोलता हूँ हाँ है ट्रीटमेंट, और लाइव केस स्टडीज दिखा रखी है मैंने लोगों को। अच्छा। सब बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट के टॉयलेट का कोई इलाज नहीं है। मैंने एक वीडियो डाली कि भाई अगर तुम्हारा नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है और अगर तुम उस सीट को हटा नहीं सकते, तुम सिर्फ उसके चारों तरफ एक ग्रीन कलर की टेप लगा दो। उस वीडियो के सिर्फ आप कमेंट्स भी अगर देखोगे ना, उस वीडियो में मेरे ख्याल से 500 से ज्यादा कमेंट्स ऐसे हैं जिसके अंदर लोगों ने ये बोल रखा है कि मेरे नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट थी, मैंने ग्रीन टेप लगाई, मेरा कैंसर ठीक हो गया। अच्छा था उसको, ऐसे कमेंट्स हैं उसमें ओरिजिनल लोगों के। ठीक है। दूसरा, एक बहुत बड़ा वास्तु में मिथ है, बहुत बड़ा मिथ है नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन को लेके। लोग बोलते हैं नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन में गैस स्टोव बहुत बढ़िया होता है, किचन बहुत बढ़िया होती है। लोग कहते हैं कि साउथ ईस्ट वास्तु में किचन की मोस्ट आइडियल डायरेक्शन है, लेकिन अगर आप साउथ ईस्ट में चूल्हा नहीं लगा सकते तो उसके अपोजिट आप नॉर्थ वेस्ट में लगा लो, क्योंकि वो वायु का स्थान है। उसको वायव्य कौन बोलते हैं, वायु का स्थान है। और वहां पे अगर आप किचन बना लोगे ना तो वो भी बहुत अच्छा है। नॉर्थ वेस्ट में जो किचन है ना, वो आपको वो उसका पर वो करती पता है क्या है, वो आपको ऐसे लेके जाएगी। जब आप यहां पहुंचोगे ना चरम पे, 24-48 घंटे में यहां से यहां लेके आएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा ये आपके साथ हुआ क्या। अच्छा। इतनी डेंजरस है नॉर्थ वेस्ट की किचन। एक अभी कल परसों एक केस स्टडी आई, एक व्यक्ति ने किसी वास्तु कंसल्टेंट से प्रॉपर कंसल्टेशन लेके अपना ब्रांड न्यू घर 3-4 करोड़ रुपए का फ्लैट लेके उसको ब्रांड न्यू इंटीरियर कराया, ब्रांड न्यू कंस्ट्रक्ट कराया। और मतलब मोटा मोटी आप मान के चलो, कम से कम सिर्फ इंटीरियर की अगर मैं बात करूं ना, उसने इंटीरियर में कम से कम 2.5 से 3 करोड़ रुपए खर्च किए। एक एक अलमारी 10-10 लाख रुपए की बनवाई उसने। अच्छा। काफी रिच है वो व्यक्ति। जैसे ही वो उस घर में शिफ्ट हुए, शिफ्ट होते ही उनके ऊपर भयंकर लेवल की लिटिगेशन, कोर्ट केसेस, ठीक है, डिपार्टमेंटल प्रॉब्लम्स, काफी सारी दिक्कतें आ गई। वो बार बार अपने वास्तु कंसल्टेंट को फोन करें और उनका वास्तु कंसल्टेंट उनको एक ही बात बोले, जी मुझे ना आपके घर आके एनर्जी चेक करनी पड़ेगी। अच्छा। अब घर आके एनर्जी चेक करने का मतलब है मेरी विजिट फीस दो, तो मैं घर आके एनर्जीज को चेक करूंगा। अब उन्होंने भाई एक बार पैसे दिए, अब वो घर आए, मीटर वीटर लेके एनर्जी चेक करी, भाई साहब यहाँ पे ये दिक्कत है, अपने को ये रेमेडी लगानी है। वो स्टड वर्ड कुछ गाड़ते हैं जमीन में ना, मेटल की प्लेट्स वगैरह, एक स्टड लगा दिया। फिर दिक्कत सॉल्व नहीं हुई, 1 महीने बाद भाई साहब वो नेगेटिव एनर्जी थोड़ी ज़्यादा है, दोबारा आना पड़ेगा। दोबारा बुला लिया पैसे देके, फिर वो आके चेक करेगा, बोले जी ये तो बैलेंस हो गया, अब यहाँ लगाना पड़ेगा, वहाँ लगा गया, उस रेमेडी के पैसे अलग। करते करते 3 महीने में वो व्यक्ति हो गया फ्रस्ट्रेट। बोला भाई ऐसे तो आधे पैसे तो तू ले जा, आधे पैसे मेरे उधर लग जाएंगे, तो मैं तो जीरो हो गया भाई नए घर में आके, मेरा तो हुआ क्या। उनकी वाइफ ने मेरे को कॉल किया, उनकी वाइफ ने मेरे को सारी प्रॉब्लम बताई। उन्होंने मेरे से क्वेश्चन पूछा, कहते सर आप मुझे ना एक बात बताओ कि आपके 2 पैकेज हैं, एक आप ऑनलाइन कंसल्टेशन देते हो, एक आप साइट विजिट करते हो, दोनों में फ़र्क क्या है। मैं कहा जी ऑनलाइन कंसल्टेशन में आपको घर की वीडियो बना के भेजनी है, साइट विजिट पे मैं पर्सनली आके चेक करूंगा, ठीक है। कहते नहीं सर जब आप पर्सनली आओगे तो आप कोई मीटर वीटर लेके आओगे। मैंने कहा नहीं जी मैं खुद ही मीटर हूँ मैं ही आके चेक करूंगा, मीटर वीटर तो कुछ नहीं होते। बोले नहीं सर वो पेंडुलम से आप आके चेक करोगे, या एल रॉड्स होती हैं, या वो डिवाइसेस होते हैं, कुछ एनर्जी मीटर्स होते हैं। मैंने कहा जी ऐसा तो कुछ नहीं होता, कोई डिवाइस कोई एनर्जी मीटर कुछ नहीं होता। रही पेंडुलम की बात, पेंडुलम से डाउजिंग हम अपने घर पे करते हैं आपके नक्शे के ऊपर, उसके लिए मुझे आपकी साइट पे आने की ज़रूरत नहीं है। कहती है अच्छा सर मैं ना आपको 15 मिनट में कॉल करती हूँ। मैंने कहा ठीक है। 15 मिनट बाद उनके हस्बैंड का कॉल आया, बोले सर ये सच्चाई है कि आपको घर पे आके कोई मीटर वीटर। मैंने कहा भाई साहब हुआ क्या है, मैटर बताओ। उन्होंने मुझे सारी स्टोरी बताई दी, ऐसे ऐसे हुआ है। मैंने कहा अपने नक्शे भेजो। उनके नक्शे आए, नॉर्थ वेस्ट में गैस स्टोव दे रखा है, नॉर्थ वेस्ट में वॉशिंग मशीन दे रखी है, ठीक है। साउथ ईस्ट के बगल में एक डायरेक्शन होती है ईस्ट साउथ ईस्ट, ठीक है। ईस्ट साउथ ईस्ट में अग्नि तत्व महा डेंजरस होता है, ठीक है। ईस्ट साउथ ईस्ट उनके घर में एक्सटेंडेड था। अब एयर एलिमेंट अगर एक्सटेंड हो तो उसको बैलेंस करने के लिए हम फायर इंट्रोड्यूस करते हैं। ईस्ट साउथ ईस्ट एयर एलिमेंट है, लेकिन वास्तु में एक्सेप्शन है कि अगर ईस्ट साउथ ईस्ट एक्सटेंड हो जो कि एयर एलिमेंट का है, तो हम उसमें फायर नहीं डालते, हम उसमें रैबिट्स या और दूसरी रेमेडीज लगाते हैं, हम उसमें फायर इंट्रोड्यूस नहीं करते। वहां पे उन्होंने पिंक कलर की उनकी अलमारियां बनवा दी। अच्छा। अब मैं उनसे मैं कहा ये पिंक कलर की अलमारियां आपके वास्तु वाले ने बनवाई हैं? बोले हाँ। मैं कहा आपने अपनी तरफ से तो नहीं बनवाई? कह रहे भाई साहब हमने इंटीरियर वाले को क्लियर इंस्ट्रक्शन दी थी
कि अगर इसने बोला ना कि आधी दीवार पे ब्लू पेंट होना है और आधी पे व्हाइट, तो बोला भाई वही करना है, वही करना है। हमारे लिए वास्तु प्रायोरिटी है, इंटीरियर क्या ऐसी तैसी कराने, तू सिर्फ ठेकेदार है हमारे लिए जो एग्जीक्यूट करेगा। भाई साहब मैं हिल गया जब उन्होंने मुझे नाम बताया ना उस कंसल्टेंट का। वो इंस्टाग्राम यूट्यूब पे इतना वायरल है, वो इतना वायरल है। अच्छा मैंने ना उसका पेज खोला, मैंने बड़े दिनों के बाद ना, मैंने कहा ये मैं है क्या, मतलब लोग क्यों फॉलो कर रहे हैं, इतना नुकसान हो रहा है। उसके पेज पे 9 लाख के आसपास सब्सक्राइबर्स हैं, ठीक है। तो मैंने कहा यार 9 लाख लोगों ने फॉलो किया हुआ है, वीडियो के व्यूज पता है कितने हैं? 1500, अच्छा 2000। तो क्या समझ में आ रहा है आपको? फेक फॉलोअर, सारे फर्जी फॉलोअर्स हैं, बिल्कुल, है ना। मैं कहा मेरे चैनल पे 2 लाख फॉलोअर, मैं वीडियो डालता हूं, मेरी वीडियो पे व्यूज आ रहे हैं 8,000, 10,000, 20,000, 50,000। मैंने कहा ये भाई 9 लाख वाला 1500 व्यूज। मैंने कहा भाई, तो समझ में आता है कि सारा ना फर्जीवाड़ा है, सब फेक है, क्योंकि ऑडियंस क्या करेगी, जो दिखेगा ना उसको वही बिकेगा, वो उसके पास जाएगी। बिल्कुल। बाद में क्या होगा? बाद में कुछ भी नहीं होगा, आपने तो करा लिया। वो क्या बोलेगा, भाई साहब यही होता है बस, जो हो गया हो गया, अब जो चल रहा है आपकी किस्मत है। बाद में फिर वो किस्मत पे डाल देते हैं। बिल्कुल। तो ये पंगा। अब नॉर्थ वेस्ट की किचन, नॉर्थ वेस्ट की वॉशिंग मशीन बहुत ज्यादा डेंजरस है। ये भी एक मिथ है बहुत बड़ा। इस मिथ को लोग भी मानने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा, इस मिथ को लोग भी मानने के लिए तैयार नहीं, कह रहे नहीं नॉर्थ वेस्ट में अच्छी होती है, हमारे है। मान लिया है, मेरे कोई दिक्कत थोड़ी होगी। अभी तुम चल रहे हो ना ऐसे, एक दिन ऐसा आएगा यहां से यहां आओगे, एक दिन। मैं आपको ना एक केस बताता हूं। स्कूल में मेरा एक दोस्त था, आपने करोड़पति गोली खाई है? हाँ, बचपन में, ठीक है। बहुत बड़ा ब्रांड था, 3-4 ब्रांड्स की आती थी, उनमें से एक मेरे दोस्त की कंपनी थी, मेरे दोस्त के फादर की। ब्रांड का नाम नहीं लेंगे। एक 2013 या 14 में वो मेरे पास आया, उसका फोन आया मेरे पास कि भाई मेरे को ना वास्तु कराना है घर का। मैंने कहा आजा। ऑफिस आया मिलने, नक्शे लेके आया, बोला भाई ये नक्शा है। मैंने उसके नक्शे को ग्रिड किया। उसके नक्शे के नॉर्थ वेस्ट में किचन आ रही थी, ठीक है। अभी तक उसने मुझे कोई डिटेल नहीं दी। मैंने उससे क्वेश्चन पूछा, मैंने कहा यार एक बात बता, तेरी किचन में स्लैब कौन से कलर का लगा हुआ है? क्योंकि अगर तेरी नॉर्थ वेस्ट में किचन है तो मैं कहा भाई तू इतना बड़ा तो हो नहीं सकता। कह रहा नहीं भाई मेरी किचन यहां नहीं है, ये तो वो नक्शा है जो मेरे को बनाना है, मैं अपने घर को रेनोवेट कर रहा हूं। अच्छा। मैंने कहा भाई एग्जिस्टिंग का नक्शा है? कह रहा है। मैंने कहा वो दिखा दे। जब वो दिखाया तो उसके साउथ ईस्ट में प्रॉपर डायगोनल में किचन थी। ओके। घर है उसका नॉर्थ फेसिंग। अब घरों में ना जितनी भी लेडीज है ना, उनको किचन फ्रंट में चाहिए बिकॉज ऑफ वेंटिलेशन। उनका एक मेन प्रायोरिटी है भाई मेरे को किचन फ्रंट में चाहिए। मैंने कहा चल ठीक है भाई, ओके काम करते हैं। तो उसको मैंने फीस बताई। कह रहा भाई ये तो बहुत ज़्यादा है। मैं भाई फीस तो यही है भाई। कह रहा भाई फिर तो नहीं हो पाएगा बस। मैंने कहा ठीक है भाई डन, ओके नो प्रॉब्लम। मैंने उसको फिर भी जाते जाते ना, जैसे दोस्त है, मैंने कहा देख भाई तू कंसल्टेंसी तो ले नहीं रहा और वैसे मैं फ्री में गाइड करता नहीं। मैंने कहा लेकिन क्योंकि तू मेरा दोस्त है तो भाई मैं तेरे को एक एडवाइस दूंगा, मानना ना मानना कंप्लीटली योर चॉइस। एक एडवाइस दूंगा फ्री की, क्योंकि भाई मैंने तेरी करोड़पति गोली बहुत खाई है भाई। ठीक है, और हमारी फेवरेट होती थी, मैं नहीं चाहता वो बंद हो, अभी भी आती रहे। मैंने कहा भाई ये जो तू किचन बना रहा है ना यहाँ नॉर्थ वेस्ट में, मैंने कहा ये गलती मत करियो। अपने घर में जो मर्जी चेंज कर ले, जो तेरी किचन है ना, मैं भाई उसको चेंज मत करियो। चिमनी हैवी लगवा ले, 2-4 लाख रुपए चिमनी में खर्च कर ले, बट ये किचन आगे मत लाइयो। कह रहा चल ठीक है भाई ओके। बात आई गई हो गई 15, 16, 17, 18, 19 में किसी एक कॉमन फ्रेंड की शादी थी। वो शादी में मिला, नॉर्मल हाय हेलो हुई, उसने कुछ नहीं पता, बैठे हैं। अब रात को ना फेरों पे रुके हुए थे, उस दोस्त की क्लोज फ्रेंड था। तब बात कह रहा यार अभिषेक एक बात बताऊं। मैंने कहा बता भाई। कह रहा वो जो घर में आया था ना तेरे पास, तेरे को याद है बहुत पहले? वहाँ कहा हाँ याद है। कह रहा यार वो घर ही बिक गया। अच्छा। मैंने कहा घर बिक गया मतलब? कह रहा भाई वो घर बिक गया। मैंने कहा कैसे, क्या हुआ? कह रहा वो तूने बोला था ना किचन आगे मत लेके जाइए हो। बोला यार वो किचन आगे बना दी थी हमने। मैं उसके बाद क्या हुआ? बोला भाई साल भर तक तो कुछ नहीं हुआ। बोला साल भर बाद भाई एक दिन पापा आए घर पे और घर आके रोने लग गए, और एक ही बात बताई उन्होंने कि MCX सट्टे वट्टे में काफ़ी मोटा अमाउंट वो लोग हार गए। घर भी बेचना पड़ेगा, दुकान भी बेचनी पड़ेगी, ब्रांड भी बिक गया, ब्रांड भाइयों ने टेक ओवर कर लिया, जो भी था सब खत्म हो गया एक रात में। सिर्फ फोन पे ये उठा ले, ये बेच दे, उठा ले, खत्म, जीरो मामला।
ठीक है, तो नॉर्थ वेस्ट की किचन ना ये करती है कांड। अगर नॉर्थ वेस्ट बैलेंस हो तो फिर वो आपको ऐसी ऊंचाई पे ले जाएगा नेक्स्ट लेवल। ये मिथ्स हैं। सेम एक्सपीरियंस मेरा एक क्वेश्चन में था कि कई बार कैसा होता है कि लोगों के कुछ प्रॉब्लम्स आनी स्टार्ट हुई, अब उन्होंने वास्तु कंसल्टेंट को बुलाया, अब उन्होंने आके जो प्रॉब्लम्स बताई, अब वो कहते हैं कि भाई हम तो 20 साल से इस घर में रह रहे थे, आज तक तो ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं आई, तो अभी एकदम से ऐसे कैसे? तो उसका भी ऐसा ही कोई रीज़न होता है? दो चीज़ें हैं, एक आपकी दशा बदलती रहती है। ओके, ठीक है, मान लो आपकी शनि की दशा चालू हुई, शनि बहुत बढ़िया है, 19 साल की दशा, 19 साल कुछ नहीं करेगा। जैसी शनि की दशा खत्म होने वाली होगी, वो शनि आपके घर में एक ऐसा छोटा चेंज करा जाएगा। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, जैसे मान लो आप, ये सोफा है, आप इस सोफे के कुशन ला के रख दोगे तो आप उसको चेंज में काउंट करोगे? नहीं। आप ये बोलोगे मैं 20 साल से ये रह रहा हूँ, मैंने घर में कुछ बदला ही नहीं। आपने सोफे का कपड़ा बदलवा लिया, मान लो अभी एक ऑफ वाइट क्रीम है, आपने इसको रेड करा लिया, तो आप उसको काउंट करोगे? तो लोग काउंट ही नहीं करते। लोगों के लिए जो चेंज है ना, वो है कि मैंने बेडरूम तोड़ा नहीं, मैंने टॉयलेट तो तोड़ा नहीं, मेरी किचन भी यहीं है। भाई किचन भी यहाँ है तुम्हारी, लेकिन पहले तुम्हारा स्टील वाला गैस स्टोव रखा था, वो खराब हो गया, अब तुमने ब्लैक शीशे वाला लाके रख दिया, तो वो चेंज में तो काउंट होगा ना। बिल्कुल। आप आज से लगभग 10-12 दिन पुरानी बात है, एक मेरे पुराने क्लाइंट, उनका फोन आया, कहते अभिषेक भाई मेरे को ना आपसे मिलना है, और भाई मैं चाहता हूं कि मैं आपसे अपने घर पे मिलूं। तो मैंने कहा सर कंसर्न बताओ, क्या कंसर्न है? बोले कंसर्न आप घर पे आकर डिस्कस करेंगे, मैं ना आपकी साइट विजिट बुक कर रहा हूँ, आप एक बार मेरे घर पे आओ और एक बार आओ बैठेंगे। मैं ठीक है बुकिंग कर लो भाई साहब, मुझे क्या दिक्कत है, अपने को तो पैसे आ रहे हैं, अच्छे लगते हैं। उन्होंने बुकिंग करी, मैं उनके घर चला गया। मैं बताओ भाई साहब क्या दिक्कत है? कहते हैं अभिषेक भाई आप मुझे एक बात बताओ, कोई ईयरली वास्तु होता है कि 2025 का वास्तु अलग है, 2026 का वास्तु अलग है? मैंने कहा भाई साहब ऐसा तो कुछ नहीं होता। कह रहे न्यूमरोलॉजी में कुछ होता है पर्सनल ईयर 2025-26? मैंने कहा होता तो है भाई साहब, न्यूमरोलॉजिस्ट तो बोलते हैं, लेकिन भाई साहब मैं तो होने पे बिलीव करता हूँ। न्यूमरोलॉजिस्ट कहते हैं कि पर्सनल ईयर 8 आपके लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। मैंने कहा मैंने अपनी लाइफ के सबसे ज़्यादा पैसे पर्सनल ईयर 8 में कमाए, फिर 9 में कमाए, फिर 1 में कमाए, फिर 2 में भी कमाए। तो मैं भाई साहब मैं तो जो नहीं हो रहा ना उसको मैं छोड़ देता हूँ। मैं किसी न्यूमरोलॉजिस्ट से डिस्कस करता हूँ कि भाई ऐसा तुम कह रहे हो बट मेरे साथ तो नहीं हो रहा। फिर वो कहता है अरे भाई साहब आप तो अभिषेक जी हो, आपने तो वास्तु सेट कर रखा अपना। तो मैंने कहा ये क्या बात हुई, मतलब जिसका वास्तु सेट करते हो उसकी न्यूमरोलॉजी काम नहीं करेगी। चलो फिर उसके बाद कहते हैं, मैंने कहा जी ऐसा कुछ नहीं होता। कह रहे भाई साहब आप नज़र में बिलीव करते हो कि नज़र लग जाती है? मैं भाई साहब बिल्कुल बिलीव करता हूँ नज़र लग जाती है। आप कह रहे उतारते कैसे हैं? मैं कहा 2-3 तरीके हैं। पुराने ज़माने में मम्मी वो बत्ती कर देती थी, आग लगा के टपक टपक टपक। मैं कहा नमक से उतार लो, हाथ में मुट्ठी में नमक ले लो, उल्टी घुमा लो 7 बार, पानी में फेंक दो, नाली में फेंक दो, नहीं तो सॉल्ट क्लीनिंग कर लो अपने फ्लोर की। कह रहे भाई साहब कितनी बार करनी होती है नज़र? मैं कहा एक ही बार करनी होती है जी, सब उठ जाता है। नहीं तो हनुमान चालीसा पढ़ लो भाई साहब, उससे पावर तो कुछ है ही नहीं। कह रहे मैं पिछले 1 महीने से कर रहा हूँ। अच्छा। कह रहे रोज़ हनुमान चालीसा पढ़ रहा हूँ, रोज़ नमक से नज़र उतार रहा हूँ, बत्तियाँ करा ली, घर की नज़र उतार ली। बोले भाई साहब मेरे नज़र होगी बहुत ज़्यादा। अच्छा। मैं कहा भाई साहब 1 मिनट आप रुको, मेरे को चेक करने दो। मैंने उनकी हॉरोस्कोप खोली, ठीक है। उनकी हॉरोस्कोप में जो करंट ट्रांजिट्स होते हैं ना, जैसे एक हॉरोस्कोप तो आपकी वो है जब आप पैदा हुए, आपकी 12 खानों में अलग अलग खानों में प्लैनेट्स चले गए। लगन कुंडली जो आपकी होगी, जो आपकी लगन कुंडली है, ठीक है। अब मान लो आपकी लगन कुंडली में शनि दूसरे घर में बैठा है, तो शनि आपको पैसा देगा क्योंकि दूसरा घर पैसे का होता है, शनि की दशा में पैसे आएंगे। लेकिन एक होता है गोचर। गोचर मतलब अब भी इस समय शनि कौन सी राशि में है। अगर शनि आपके करंट ट्रांजिट में 8वें घर में आ गया, तो जितने टाइम वो 8वें घर में रहेगा ना, आपको पैसा तो आएगा लेकिन बहुत ज्यादा कठिनाइयों के साथ आएगा, परेशानियां बहुत होंगी। तो उनके करंट ट्रांजिट्स में जो शनि है, जो भी उनका दशा चल रही थी, वो 8वें घर में बैठे थे। प्लस उनका एक 2-3 महीने का पीडीएल प्रतंत्र दशा ऐसी आई हुई थी जिसका सबलॉर्ड जो है वो 8वें घर से कनेक्टेड है। मैंने उनसे एक ही क्वेश्चन पूछा, मैंने कहा सर कब से दिक्कत है? कहते सर मैंने ना 31 दिसंबर की रात को अपने घर पे पार्टी ऑर्गेनाइज की थी, ठीक है। मेरे 4-5 यार दोस्त आए थे 31 को, पूरी रात हमने पार्टी करी थी, फिर वो हमारे घर पे ही रुक गए थे, यहीं सो गए थे। उसके बाद अगले दिन जो है वो सुबह उठे, ब्रेकफास्ट करा, फिर अपना दोपहर तक वो लोग चले गए थे।
बोले भाई साहब मैंने ना नया घर बनाया 2-3 साल पहले, तो अभी तक ना मेरे घर पे कोई पार्टी नहीं हुई थी, तो इसलिए मेरे यार दोस्तों ने फोर्स करके मेरे ही घर पे पार्टी रखी थी। अच्छा भाई साहब, फिर क्या हुआ? कहते जी बस वो आए थे घर पे, हमने पार्टी करी थी और वो लोग घर पे चले गए। उस दिन के बाद से कहते भाई साहब मेरा बिजनेस जो डाउनफॉल मैं देख रहा हूं ना, मेरे को समझ नहीं आ रहा हो क्या रहा है। बोले भाई साहब क्लाइंट का फोन आता है, वो मेरे से पूछता है भाई साहब ये वाला माल है? मैं कहता हूँ है। केमिकल का काम है उनका। बोले भाई साहब ये वाला केमिकल है? हाँ जी है। भाई साहब कितना? भाई साहब मुझे अपना जैसे मान लो 100 कंटेनर चाहिए। ठीक है भाई साहब हो जाएगा। बोले भाई साहब अमाउंट तय हो गया, रेट तय हो गया। बोले भाई साहब ये रेट में लूंगा। मैंने बोला डन, ओके ले ले। कहता वो बोलता परचेज ऑर्डर भेज दो। मैंने अपना उसको परफॉर्मा इनवॉइस रेस करके भेजा। कहता जी उसके बाद ना वो फोन उठा रहा, ना मेरे मैसेज का रिप्लाई कर रहा, कोई जवाब नहीं आ रहा, ना उसका स्टाफ फोन उठा रहा। बोले भाई साहब हफ्ता 10 दिन में कुछ हो ही नहीं रहा। और बोला ऐसा एक, उन्होंने मुझे अपनी चैट्स दिखाई। बोले भाई साहब ये देखो इससे बात हो रखी, इससे बात हो रखी। बोले 10-15 बंदे हो गए। बोले टर्न अप ही नहीं हो रहा, मतलब क्लाइंट टर्न अप ही नहीं हो रहे, टर्न अप ही नहीं हो रहे। अब वास्तु में ना क्लाइंट टर्न अप की एक डायरेक्शन होती है वेस्ट। वेस्ट की डायरेक्शन फुलफिलमेंट को रिप्रेजेंट करती है। सारी बातें होगी, सब कुछ हो गई, अब डील डन होगी, मैच्योर होगी नहीं होगी, ये वेस्ट डिसाइड करता है। अच्छा वेस्ट की डायरेक्शन होती है फुलफिलमेंट की। ठीक है, उनके घर में वेस्ट की डायरेक्शन, उनका ईस्ट फेसिंग घर है, वेस्ट में उनके बैक बालकनी है, पीछे वाली बालकनी है। हम उनकी पीछे वाली बालकनी में गए। ठीक है, पीछे वाली बालकनी में जाके मैंने क्या देखा, उन्होंने दीवार पे ना एक प्लास्टिक का गोल कुछ चिपकाया हुआ था। अच्छा ठीक है, पहले तो हम गए, मैंने कहा कपड़े कुपड़े सुखाने का कुछ होगा, मैंने इग्नोर सा हो गया मेरे से। लेकिन अचानक से क्या हुआ, मेरा ना बार बार वो दोबारा ऐसे इंट्यूशन आया कि यार वो कुछ पंगा है। मैं गया, मैंने भाई साहब ये क्या है? उन्होंने ऐसे करा उसको, कहते भाई साहब ये ना एस्ट्रे है। अच्छा सिगरेट की एस्ट्रे है। तो मैंने कहा जी जहां तक मेरी नॉलेज है आप तो सिगरेट विगरेट पीते नहीं। कह रहे नहीं भाई साहब ये उस दिन वो यार दोस्त आए थे ना, वो बहुत ज्यादा स्मोक करते हैं, तो इधर उधर ऐश ना झाड़े, तो भाई साहब मैंने ये मंगवाई थी अमेजोन से, ये मैंने चिपका दी थी कि भाई जो भी गंद मचाओ इसमें मचाना और पीछे जाके पी लेना जो भी तुम्हें करना हो। अच्छा अब एस्ट्रे क्या होती है? डस्टबिन। अच्छा, डिस्पोजल की एक्टिविटी है ना, डस्टबिन काइंड ऑफ डस्टबिन है ना। वो डस्टबिन कहाँ पे आ गया? वेस्ट में। कब आया? जब उनकी जन्मपत्री में पीडीएल के ट्रांजिट 8th हाउस में गए, यानी कि डिस्पोजल के हाउस में। तो उन्होंने क्या किया, अपने घर में वेस्ट में एक जरा सी 100 रुपए की वो डब्बी चिपका दी। ठीक है, मैंने वो डब्बी ऐसे खींची, वहीं एक ना जैसे कुछ पड़ा हुआ था सामान, मैंने वहां फेंक दी। मैं भाई साहब ये सारा क्लटर क्लियर कराओ यहाँ से और ये एस्ट्रे वेस्ट्रे हटाओ यहाँ से। उन्होंने वो उसी टाइम अपने स्टाफ को बुला के सारा वो वहां से क्लियर करा दिया। ठीक है, बाकी घर में घूमे, बाकी मुझे पता था और कुछ तो है नहीं। मैं कहा भाई साहब इस एरिया में ना किसी भी प्रकार की डिस्पोजल की एक्टिविटी, इवन डिस्पोजेबल आइटम्स आनी नहीं चाहिए। कहते डन। मेरे ख्याल से 12 साढ़े 12 में उनके घर पे गया था, 2:30-3 बजे मैं वापस आ गया था। शाम को 6:30 बजे उनका फ़ोन आया। कहते अभिषेक जी एक बात बताओ। बोले ये 100 रुपये की प्लास्टिक की जरा सी ये एस्ट्रे, बोला 2 महीने में इतना नुकसान करा दिया। मैं कहा हाँ जी भाई साहब। कह रहे मैं तो बस आपको ये बताने के लिए फ़ोन किया था कि एक ऑर्डर अभी अभी कंफर्म हुआ है। अच्छा जो जिससे पुरानी बात हुई थी। मैंने कहा जी क्या बोला वो? कह रहे वगैरह मैं विदेश चला गया था घूमने, अभी अभी आया। फिर अगले 2-3 दिन में फिर उनका फॉलोअप आया। बोला भाई साहब मेरा तो वापस गाड़ी पटरी पे आ गई। बोले मैं तो रोज सुबह जाके वो एरिया दिखाता हूँ कि यहाँ कुछ होना नहीं, कुछ छोड़ते नहीं दिया। अभी इतनी सी ये चीज, लोग क्या बोलेंगे, भाई हमने कोई चेंज ही नहीं करा अपने घर में। हमने कोई चेंज ही नहीं करा घर में, बस। और वो छोटे छोटे चेंजेस भी आपको इतना इम्पैक्ट कर सकते हैं। एक इसी से मिलता जुलता एक और केस बताऊं आपको। बिल्कुल। मुंबई में एक क्लाइंट का वास्तु किया, उनके साथ भी ये सेम प्रॉब्लम। ठीक है, मैं एक बार भाई साहब डील मैच्योर नहीं हो रही, डील मैच्योर नहीं हो रही, दूसरी बार मैं बार बार उनकी वीडियो मंगाऊं। मैं कहा जी मुझे घर की ना वीडियो भेजो। पहली बार वीडियो भेजी कुछ नहीं, मैं कहा भाई साहब 15 दिन और देखते हैं। फिर 15 दिन में बाद दोबारा वीडियो आई। जब सेकंड टाइम वीडियो आई ना, मैं कहा भाई साहब मैं ना आपको 3 दिन और रुको, 3 दिन बाद फ़ोन करता हूँ। ठीक है, मैंने अपने फ़ोन में रिमाइंडर सेट कर लिया। 3 दिन बाद अचानक 8 साढ़े 8 बजे मैंने उनको सीधा कॉल किया। मैं कहा सर आप घर पे हो? बोले हाँ जी मैं घर पे हूँ। मैंने कहा मैं आपको अभी वीडियो कॉल कर रहा हूँ, आपने अपने घर में
जो चीज जहां रखी है 1% भी हिलानी नहीं है। क्योंकि वो जब भी मुझे वीडियो बना के भेजते थे ना, पूरे घर की साफ सफाई करके भेजते थे। मैं कहा जी हिलानी नहीं है आपने। बोले ठीक है। मैंने वीडियो भेजी, मैं उनको वेस्ट में ले गया। अब उनके वहां पे वेस्ट में मैं क्या देखता हूं, एक कंप्यूटर टेबल है, उस कंप्यूटर टेबल पे इंडियन टॉयलेट सीट की शेप की एस्ट्रे रखी हुई है। ओके। मैं कहा जी ये क्या है? बोले सर ये एस्ट्रे। मैं किसकी है? बोले वो बेटा यहाँ बैठ के काम करता है, वो घर में सारी स्मोक करते थे, मदर फादर बच्चे सभी शौकीन थे वो काफ़ी। बोले बेटा बैठता है जी यहाँ पे, वो खिड़की है बगल में, वो स्मोक करता रहता है और अपना काम करता रहता है, तो ये उसकी एस्ट्रे है। अब हो गया इंडियन टॉयलेट सीट। मैं भाई साहब पहले तो इसको फेंको कूड़े में, एक नॉर्मल कटोरी मंगाओ, और वो भी यहाँ ऊपर नहीं रखनी, इसको ड्रॉर के अंदर रखो आप, इसके ऊपर विजिबल नहीं होनी चाहिए कोई भी डिस्पोजल की एक्टिविटी। तो ये इतनी छोटी छोटी चीज़ें जो है ना, ये ऐसे इम्पैक्ट करती हैं। तो सर जैसे हम अभी इससे पहले भी हम लोग बात कर रहे थे मिथ से रिलेटेड, तो आपने एक बात बोली थी कि कोई वास्तु वाले थे, उनको बताया और सब चीज़, उसके बाद वो सारी चीज़ें उन्होंने करना स्टार्ट किया। तो मेरा इसमें यही है कि हम लोग जैसे बातें कर रहे थे कि हम लोगों को ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हर रेमेडी हर किसी के लिए नहीं होती। तो इसके साथ साथ जो वास्तु वाले जो भी लोग हैं आज की डेट में, जैसे हम लोग भी डिजिटल मार्केटिंग में हैं, तो हमारे पास भी लोग आते हैं जी हमें आप वायरल कर दो, हमें आप बिल्कुल ऐसा कर दो कि पहले मन से ही हमारे पास क्लाइंट्स आने लग जाएँ, ये होने। पर हम उनसे पूछते हैं सर कब से आप कर रहे हैं? जी मैंने अभी 3 महीने पहले ही कोर्स किया है और 6 महीने पहले से मैं इसकी प्रैक्टिस कर रहा हूँ, और मैं अब चाहता हूँ कि मेरे पास क्लाइंटेज आने लग जाए। पर वो क्लाइंटेज तो ले लेंगे ऑब्वियसली, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जो उनको फॉलो करते हैं और वो उनको कर देते हैं क्लोज। पर जो लोग रियल में इन मुसीबतों से चल रहे हैं, जो फेक उनको बता करके उनके प्रोजेक्ट उठा लेते हैं और सारी चीज़ें कर लेते हैं, वो लोग कैसे जज कर सकते हैं रियल सर वो वास्तु पे? और कर ही नहीं सकते, नहीं कर सकते, कोई नहीं कर सकता। वो कब करोगे आप? आपने किसी को अपॉइंट किया, आपने ट्रीटमेंट लिया, ट्रीटमेंट असर करा तो ओके, नहीं करा तो खत्म, नॉट ओके। अब उसमें पता है मैंने जो देखी है, जो आप लोग हैं ना, जो रियल वास्तु या फिर जिनको एक्सपीरियंस, आप सर महंगे ही इतने लोग अफोर्ड ही नहीं कर पाते। भाई मैं बाकियों से तो बहुत सस्ता हूँ फर्जी वालों से तो बहुत सस्ता हूँ यार, जो 6 महीने से कर रहे हैं उनसे तो बहुत सस्ता हूँ मैं। तो ये भी मेरे को ऐसा लगता है कि चीज़ें हैं, पर मुझे ऐसा लगता है कि ऑडियंस को पैसा ना देख करके, अगर आप वास्तु पे विश्वास कर रहे हैं तो एक्सपीरियंस देखिए, सारा उनका पीछे का बैकग्राउंड देखिए, लोग उनके बारे में क्या कहते हैं, रेफरल देखिए कि भाई लोग उनको रेफर करते हैं। देखो लोगों को ना लगता है महंगा हूँ, महंगा हूँ नहीं। आप फ़ोन कौन सा यूज़ करते हो? आईफोन। कितने का है? होगा 90,000 रुपये का। इतनी फीस है मेरी। हाँ पता है सर मुझे बस इससे 10-20 हज़ार रुपये ज़्यादा ही होगी क्या फ़र्क पड़ेगा? कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरा कहना भी यही है कि अगर आप वास्तु करने के लिए अगर आप सोच रहे हैं तो आपको फिर पैसा नहीं देखना चाहिए, पहली बात तो। और दूसरी बात ये कि आपको रेफरल या फिर कोई आपको बता रहा है कि जी अभिषेक जी से करा लो, तो मेरे को ऐसा लगता है तब उनको करा। ऐड वैड देख के सिर्फ एक ऐड देखी और आप चले गए उनके बाद, वो मेरे को लगता है थोड़ा सा इग्नोर करना चाहिए लोगों को। बिल्कुल। इसमें कोई भी ऐसा नहीं है कि सर कोई भी एक ऐसा कोई तरीका जिससे लोग उनको पिक कर सके थोड़ा सा। मेरा ना एक मतलब मेरा ऐसा मानना है, मैं ना बहुत ज़्यादा सच्ची बताऊं दिमाग नहीं लगाता चीज़ों पे। मेरा एक थॉट है कि जो जब होना है ना वो तब होना है। बिल्कुल सही। एक अभी पीछे एक मैंने यूट्यूब पे ना एक वीडियो डाली थी, उसका टाइटल था स्टड्स ने मरवा दिया। अच्छा ठीक है। जो वो क्लाइंट है ना, वो मेरे पास लगभग साल भर पहले आए थे। उन्होंने साल भर पहले आए। अब फैक्ट्री की फीस थोड़ी ज़्यादा होती है, मैंने उनको फीस बताई तो वो बोले सर ये तो अभी मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। तो मैंने कहा भाई साहब यही फीस है। बोले ठीक है जी ओके। उनका मेरे पास 7-8 महीने के बाद दोबारा मैसेज आया कि सर मुझे अपनी फैक्ट्री एक बार आपको दिखानी है, मेरे को आपसे बात करनी है। तो मैंने कहा जी बताओ। उनका फ़ोन आया, कह रहे भाई साहब मेरे से ना एक बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं कहा जी क्या गलती हो गई? कहते मैंने ना आपकी जगह ना एक दूसरे वास्तु वाले को अपॉइंट कर लिया। तो मैं कहा जी थोड़ा डिटेल में बता दो गलती। कहते सर आपकी फ़ीस भी वही थी, उसकी भी वही थी, उसका थोड़ा नाम ज़्यादा है, हाइप ज़्यादा है। तो मैंने उसको बुला लिया अपनी फैक्ट्री में। बोले भाई साहब वो आया मेरी फैक्ट्री और बड़ा अच्छा लगा भाई साहब, रेमेडीज़ बड़ी बताई उन्होंने और बोले मैंने कर दी सारी रेमेडीज़। फिर क्या हुआ? कह रहे मैं ना महीने की 3 मशीन्स बेचता था, महीने की 3 मशीन्स बेचता था। कह रहे पिछले 4 महीने से एक सिंगल मशीन नहीं बिकी। अच्छा। और जो 2 मशीन के ऑर्डर जो काम चल रहा था
बोले वो मशीन बन के रेडी है, फर्नेस बनाते हैं वो, बोले वो मशीन फर्नेस बन के रेडी है, बोले उनके पैसे नहीं आ रहे कि वो इसको उठवाएं और मेरा पैसा ब्लॉक्ड पड़ा हुआ है। अच्छा। मैंने कहा अच्छा भाई साहब, कह रहे भाई साहब अब इस समय मेरे को आपको देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है, ठीक है, तो क्या आप मेरे को कुछ भी ऐसा बता सकते हो कि मैं थोड़ा सरवाइव कर जाऊं। मैं कहा भाई साहब देखो, मैं आपको सिर्फ एक ही चीज बता सकता हूं। मैं कहा वास्तु आपने क्यों कराया था? कह रहे काम को बढ़ाने के लिए। मैं कहा वास्तु कराने के बाद क्या हुआ? बोले काम डाउन हो गया। मैं कहा इसका मतलब जो भी उस व्यक्ति ने रेमेडीज करी हैं वो गलत है ना। आपने उनके बताने पर जो भी किया है उसको अंडू कर दो। पहली बात आपने किया क्या है? बोलिए कहीं स्प्रिंग गड़वा दिए, कहीं स्टड गड़वा दिए, कहीं कुछ गड़वा दिया, कहीं बल्ब। मैं कहा वो सब हटा दो, A to Z सारे स्टड्स निकाल के फेंक दो, सब कुछ फेंक दो। उन्होंने सारे स्टड्स निकाले, मेरे को फोटोज भेजी, उन्होंने वो कूड़े में फेंक दिए, ठीक है। मेरे ख्याल उसके 10 या 12 दिन के बाद उनका फ़ोन आया, बोले भाई साहब मेरी एक मशीन की पेमेंट आ गई है, वो मशीन उठ रही है, जो पेमेंट आई है बोले भाई साहब मैं उसका कुछ नहीं करूँगा, वो पैसे मैं आपके पास भेज रहा हूँ, अब आप देखो क्या करना है। मैंने कहा ठीक है। फिर मैं गया, फिर मैंने उनकी रेमेडीज करी, फिर उनका मैसेज आया कि भाई साहब अब ठीक है, बढ़िया चल रहा है, सारी ऑन रिकॉर्ड है। ठीक है, तो मतलब अंडू करके भी चीज़ें ठीक की जा सकती है। सिंपल है ना, साइंस है। टू एवरी एक्शन देयर इज अ रिएक्शन। आपने कुछ किया, कुछ घटित होगा। अगर कुछ पॉजिटिव घटित हो रहा है आपने सही किया, अगर नेगेटिव घटित हो रहा है उसको अंडू कर दो, खत्म बात। अब कई बार ऐसा भी होता है कि लोगों की लाइफ में घर में सब कुछ सही चल रहा होता है, बट पड़ोसी ने वास्तु कराया तो चल हम भी करा लेते हैं। अब जो विजिट करने आया उसने कुछ तो करके जाना है, उसने कुछ ना कुछ रेमेडी बता दी, उसके बाद नुकसान हो जाते हैं। सर नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। रेमेडीज वास्तु वालों, मतलब ना हम मजबूरी में कोई काम नहीं करते। मैं एक किस्सा बताता हूँ आपको। एक साइड पे एक फैक्ट्री थी, फैक्ट्री में गए हम। उस फैक्ट्री में बंदा टॉप पे था, उसने अपनी फैक्ट्री में ना कोई पिरामिड वास्तु करवाई, मतलब सारी फैक्ट्री में उसने पिरामिड गड़वाए। पिरामिड्स गड़वाने के बाद वो बंदा यहां से यहां आ गया। अच्छा, ठीक है। जब मैं उसकी फैक्ट्री में गया, पिरामिड गाड़ने से उसका जो पहले ब्रह्म स्थान था ना, जो पहले सेंटर था, वो बहुत बढ़िया था। पिरामिड गाड़ने से उसका ब्रह्म स्थान शिफ्ट हो गया, जिसकी वजह से उसकी जो पॉजिटिव एंट्रेंस थी वो नेगेटिव में आ गई, उसकी जो सेटिंग थी वो नेगेटिव हो गई, उसकी जो पूरी मशीनरी थी जो पहले साउथ और वेस्ट साउथ वेस्ट और वेस्ट में आ रही थी, वो सारी की सारी साउथ साउथ वेस्ट में चली गई। ये चेंजेस करे उसने, पूरी फैक्ट्री को समझा, एनालाइज किया। मैंने उनको बोला, मैंने कहा सर अपने को ना सारे पिरामिड्स निकालने हैं, ठीक है, जब अपने सारे पिरामिड्स निकल जाएंगे आगे का ट्रीटमेंट हम उसके बात करेंगे। कहते डन। सारे पिरामिड्स निकलवा दिए, बंद कराया, फैक्ट्री की जो मशीनरी थी उसकी मरम्मत करवाई, क्या बोलते हैं उसको, सर्विसिंग करवाई। एक उनको बोला, मैं कहा भाई साहब एक आपको टाइम लिख के दे रहा हूँ, इस टाइम में आप अपनी फैक्ट्री में एक हवन करवा लेना, काइंड ऑफ मुहूर्त, न्यू बिगनिंग, नई शुरुआत बोल के कि आज से हम अपनी फैक्ट्री को नए सिरे से शुरू कर रहे हैं। वो हवन करवा दिया थोड़ा पॉजिटिव एनर्जी के लिए। मैं कहा अब हम 1 महीने बाद बात करेंगे, ठीक है। विदिन 30-40 डेज उसकी फैक्ट्री ने फिर से रिवाइव कर लिया। अच्छा, ठीक है, 40 डेज हो गए, मैंने फ़ोन किया, मैं कहा भाई साहब कैसी चल रही फैक्ट्री? बोले भाई साहब मज़ा आ गया, मेरा तो बढ़िया हो गया। बोले अब आप बताओ और क्या करना है? भाई साहब और क्या करना है? कुछ नहीं करना। कह रहे मतलब? मैं कहा आपकी मशीनरी की टोटल प्रोडक्शन कैपेसिटी कितनी है? कह रहे इतनी। मैं कहा ऑर्डर्स कितने गए हैं? बोले इतने गए हैं। मैं कहा 100% पोटेंशियल पे चल रही है आपकी फैक्ट्री? बोले चल रही है। मैंने कहा बस सही बात है। कह रही थी कोई हाथी घोड़े, कोई जेमस्टोन, कोई मेटल का, कोई रॉड रूड, कोई पिरामिड, कुछ तो करवाओ। मैं जुड़ती नहीं तेरे को। भाई साहब आपने गलती कर रखी थी, वो मैंने ठीक कर दी। आपने मुझे पॉइंट किस लिए किया था? फैक्ट्री चलाने के लिए। चल गई ना, आपको कुछ नहीं करना। कल को कोई वास्तु वाला आके अगर आपको कुछ रेमेडी उल्टी सीधी बताए, आपने करनी नहीं है। मेरे कहने पे एक काम आप कर लो, एक अपनी फैक्ट्री की स्लो मोशन में पूरी वीडियो बना लो, ठीक है। उस वीडियो को कहीं किसी ड्राइव पे मेल पे स्टोर करके छोड़ दो। फ्यूचर में कभी भी कोई प्रॉब्लम आए लाइफ में, उस वीडियो को देख के फैक्ट्री मैच कर लेना, कहाँ चेंज है वो अंडू कर देना, क्योंकि इस टाइम आपकी फैक्ट्री 100% ओके है। बोले डन सर। मेरे पूछने का यही मतलब था कि जब आपकी लाइफ में सब कुछ सही चल रहा है तो आपको जरूरी कोई वास्तु चेक रखना है कि, या फिर जब सही है तो फिर क्यों कुछ उसमें कराना? हाँ, नहीं कराना। ठीक है, तो सर अपने जो लास्ट क्वेश्चन है उसमें आते हैं कि जो हमने पिछले साल भी पूछा था और मैं दोबारा से पूछूंगा कि 2026 में अगर किसी को अपनी इनकम 5x 10x करनी हो तो उसको क्या करना चाहिए?
भाई 5x 10x करने के लिए ना उसको एक तो सबसे पहले घर, ऑफिस और फैक्ट्री जितनी भी स्पेसेस वो यूज कर रहा है, तीनों स्पेसेस में वास्तु 100% बैलेंस होना चाहिए उसकी जन्मपत्री के आधार पे। प्लस जैसे 2026 का जो साल है ना, ये नंबर 1 आता है जी। 26 इज नंबर 1। एक मतलब सूर्य की एनर्जी। तो सूर्य की एनर्जी में ना मैं एक छोटी सी टिप दूं, अपने प्रोडक्ट के प्राइजेस को डबल कर दे। अच्छा, टॉप पे आ जाए, इंडस्ट्री में टॉप पे आ जाए, कोई भी, हर कोई भी हो, अपने प्रोडक्ट के, मैंने भी करे हैं, अच्छा। अपने प्रोडक्ट के प्राइजेस को डबल कर दो। बस काम करना है तो टॉप वालों के लिए ही करना है, वरना करना ही नहीं। आपको क्या लगता है कि लोग सबसे ज्यादा क्या गलतियां कर रहे हैं वास्तु से रिलेटेड? सबसे ज्यादा गलतियां जो लोग करते हैं वो करते हैं अपने ऊपर हिट एंड ट्रायल। अच्छा, हाँ। सबसे जो ज्यादा गलतियां करते हैं ना, अपने ऊपर हिट एंड ट्रायल करते हैं। इंस्टाग्राम, यूट्यूब से देख के उल्टी सीधी रेमेडीज करना। आप रेमेडीज करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सबसे पहली चीज मैं आपको ये बोलूंगा, ज्योतिष की कोई भी रेमेडी मत करो बिना कंसल्ट किए, बिना मतलब कोई रेमेडी मत करो। बिल्कुल सही। क्योंकि जितने भी जो रील का कंटेंट है ना, इंस्टाग्राम का जो कंटेंट है, वो कंटेंट सिर्फ पब्लिसिटी के लिए है, दैट्स इट। बिल्कुल सही। ठीक है, उसके आगे पीछे कोई रेलिवेंस नहीं होता। एग्जाम्पल के तौर पे पूरे इंस्टाग्राम के ज्योतिष फ्रेटर्निटी ने एक बात सिखाई कि पैसा कौन सा प्लैनेट देता है? शुक्र। शुक्र। ये मैंने थोड़ी बोला, आपने बोला, क्योंकि आपने भी देखी हुई है ना। जी। शुक्र पैसा नहीं देता। मैं आपको एक बात बता दूं, शुक्र पैसा नहीं देता। ज्योतिष में केवल एक हाउस है, वो है सेकंड हाउस। सेकंड हाउस पैसा देता है। अगर आपकी पत्री में चंद्र सेकंड हाउस से कनेक्टेड है तो चंद्र पैसा देगा, बुध कनेक्टेड है तो बुध पैसा देगा, शनि कनेक्टेड है तो शनि पैसा देगा, शुक्र कनेक्टेड होगा तो शुक्र पैसा देगा। लेकिन अगर मान लो आपकी हॉरोस्कोप में शुक्र 8वें घर में है, 8वें घर से कनेक्टेड है, शुक्र की राशि दूसरी और 7वीं अगर 8वें घर से कनेक्टेड है, और आपने कोई भी शुक्र की रेमेडी कर ली, 8वां घर होता है मृत्यु का, 8वां घर होता है लॉसेस का, एक्सीडेंट्स का, भयंकर ब्लॉकेजेस, तकलीफ, ये सारी चीजें 8th हाउस को रिप्रेजेंट करती हैं। तो 8th हाउस वो शुक्र की जो रेमेडी है ना, मैंने देखी है लोगों की ऐसी तैसी होते हुए। क्या कर रहे हैं रेमेडी? मैं भाई साहब ये शुक्र की रेमेडी कर रहा हूं, मैं प्राइवेट पार्ट्स को दही से धो रहा हूं उल्टी सीधी चीजें हैं वो। मैं कहा भाई किससे पूछ के कर रहा है? मैंने यूट्यूब पे देखा था। बस ये उल्टी सीधी जो चीजें है ना, ये ना करो। कंसल्ट कर लो, थोड़ा सा खुद सीख लो, यूट्यूब पे सीख लो, लेकिन बिना एम ही कोई भी हिट एंड ट्रायल नहीं करना। बिल्कुल सही। मेरे पास इवन जो क्लाइंट्स भी आते हैं ना, बेसिकली देखो हर किसी को ना लाइफ में ग्रोथ चाहिए। बिल्कुल ठीक है, ग्रोथ विद टाइम आती है, लेकिन विद टाइम नहीं है किसी के पास, आज ही चाहिए। इवन जो क्लाइंट्स भी आते हैं ना, जब वो उनके घर की फोटोज वीडियोज आती हैं, मैं साइट विजिट पे जाता हूँ ना, उन्होंने कोई जोन नहीं छोड़ रखा होता जहाँ पे उन्होंने फोटो, रेमेडी, पिक्चर ना लगा रखी हो। सारी हटवाता हूँ मैं, भाई ये भी हटानी है, ये भी हटानी है, ये भी हटानी है। तो ये करने से बचना चाहिए। आप खुद सीख लो, आप कंसल्ट करो, खुद करो, और इसको ना लाइटली नहीं लेना चाहिए। मतलब ज्योतिष की और एस्ट्रोलॉजी की जो रेमेडीज है ना, इसको एक्चुअली मैं बता रहा हूँ, ये बहुत डेंजरस है, बहुत डेंजरस। मतलब ये ऐसी, जैसे कोई बीमारी हो ना, जैसे बीमारी हो तो आप डॉक्टर के पास ही जाओगे ना। बिल्कुल। ये उससे भी ज्यादा खतरनाक है। कल को मान लो शुक्र 8वें घर का और मान लो 6ठे घर के साथ भी कनेक्टेड हो, ये आपको कोई ऐसी बीमारी दे देगा रेमेडीज, फिर उसका इलाज डॉक्टर भी नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए ये बहुत डेंजरस है, ये नहीं करनी चाहिए। पर मैंने एक चीज़ सीखी आज आपसे कि अगर वास्तु की कोई रेमेडी आप कर रहे हो तो अंडों के लिए भी रेडी रहना। तो पहले आप देख लो जो चीज़ें कर रहे हो, अगर वास्तु नहीं की हो रही रेमेडी तो आप ट्राई कर सकते हो। वास्तु की रेमेडी मैं हमेशा बोलता हूँ आप ट्राई करो, 72 घंटों तक उसके इफेक्ट को ऑब्जर्व करो। आपको पॉजिटिव लग रहा है, आप उसको छोड़ दो, नहीं लग रहा उसको हटाओ, उसको रिमूव करो, फिर उसको कैरी फॉरवर्ड मत करो, उसको वहीं हटा ले आओ देना जहाँ चाहिए। पे था। हाँ, मतलब जैसे मान लो आपने किसी टॉयलेट के बाहर टेप वेप लगाई, मान लो आपको सूट नहीं कर रही, आप उसको हटाओ, फिर आपको चेंज करना चाहिए उसको। बिल्कुल।
तो थैंक यू सो मच सर, Welcome, एक बार welcome फिर से जी। बहुत मजा आया, बहुत नई नई चीजें एक बार और ज्यादा सीखने को मिली जो हर बार हमें मिलती हैं। बिल्कुल, और मुझे अंडों का बिल्कुल बढ़िया वाला फॉर्मूला मिल गया। बेस्ट है। तो थैंक यू सो सो मच मच फॉर कमिंग। वेलकम वेलकम।